वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था कि सोंगयान यू लोतोंग से मिल लेता है और जियालन उससे पीछे छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, पर सोंगयान हार नहीं मानता। पर तभी यू लोतोंग उनकी न्यू क्लासमेट बनकर आ जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या अब जियालन का पीछा सोंगयान से छूट जाएगा? चलिए देखते हैं। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। यू लोतोंग को देख सोंगयान एक्साइटेड होकर जियालन को बार बार मारने लगता है। जियालन जियालन देखो देखो, ये वही है, ये वही लड़का है जिससे मैं कॉन्सर्ट में मिला था। जियालन उसे धक्का मार के बोलता है, मारना बंद करो पहले तुम। और फिर वो सोंगयान की साइड देखता है। सोंगयान की नज़र यू लोतोंग से हट ही नहीं रही थी और वो सोचता है, इसे ही तकदीर कहते हैं। ये बातें मुझे पहले ही समझ जानी चाहिए थी। लेक्चर होने के बाद सोंगयान सीधा यू लोतोंग के पास जाता है। हे, तुम्हें मैं याद हूँ? हम कॉन्सर्ट में मिले थे। क्या अब मैं तुम्हें वीचैट पे ऐड कर लूँ? यू लोतोंग स्माइल करके बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे याद है। आखिरकार उस कॉन्सर्ट के लिए मैंने अपनी सारी पार्ट टाइम जॉब के सैलरी जो निकाल दी थी। इसी वजह से फ़िलहाल मेरे पास पैसों की शॉर्टेज चल रही है। वही जियालन उन दोनों को हंसता हुआ देख सोचता है, भले ही दोनों में कितना भी गैप है, एक अमीर है एक गरीब, फिर भी इन दोनों की हॉबीज़ बराबर हैं। इसीलिए इन दोनों के पास अनगिनत बातें हैं पूरी ज़िंदगी करने को। इसे ही तो अच्छी कंपनी कहते हैं, बिल्कुल एक जैसे। और मैं हर कोशिश करता था कि जो चीज़ें सोंगयान को पसंद है उन्हें मैं भी ज़बरदस्ती पसंद करूं, ताकि कम से कम मैं एक इल्यूजन तो क्रिएट कर लूं कि हम दोनों एक जैसे हैं और सोंगयान मुझसे हर तरह की बातें कर सकता है। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में इस इल्यूजन के आगे कुछ देख ही नहीं पाया, इसीलिए मैं उधर ही फंस गया। सोंगयान का ऑब्सेशन मेरे लिए घातक था। मेरे लिए उसका दिल हमेशा पत्थर का था, पर इस बात पर मैं उसे ब्लेम करने की जगह खुद पर ब्लेम करता था कि गलती मेरी है। लेकिन अब मुझे पता है कि आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मुझे अपना ऑब्सेशन अब त्याग देना चाहिए। मालूम है मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन जब तक मैं उसे नहीं छोड़ता मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। जियालन इसी सोच में होता है। तभी सोंगयान और यू लोतोंग आ जाते हैं। सोंगयान बोलता है, जियालन क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? जियालन बोलता है, वो कुछ नहीं, मैं रात को देर से सोया था ना, शायद इसीलिए आंख लाल हो गई हैं। तभी सोंगयान बोलता है, देखो अपने आप को, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इतनी टेंशन मत लो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो आखिर तुम? क्या होगा अगर तुमने अपनी आँख खराब कर ली तो? हाँ। और फिर वो बोलता है, बाय द वे ये यू लोतोंग है और लोतोंग ये जियालन है, मेरा चड्डी वड्डी। यू लोतोंग बोलता है, ओ जियालन, मैं तो बहुत क्यूरियस था कि आखिर तुम किस तरह के इंसान हो। तभी जियालन मन में सोचता है, ये तो शायद पहली बार है ना कि मैं यू लोतोंग से मिल रहा हूँ, फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है? और वो पूछता है, क्यों? यू लोतोंग, यप, जब मैं कॉन्सर्ट देखने गया था तो सोंगयान मेरे बगल में ही बैठा था, पर वो काफ़ी डिप्रेस था। उसने मुझसे कहा कि उसका आज बेस्ट फ्रेंड नहीं आया, इसीलिए उसका ईटी कॉन्सर्ट देखने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैं यही सोच रहा था, ऐसी क्या खास बात है कि वो ईटी कॉन्सर्ट ही ढंग से नहीं देख रहा। हाँ। तभी सोंगयान अटेंशन सीकिंग वे में बोलता है, हाँ, मैंने तो उससे कहा था कि चले, इसके लिए तो मैंने टिकट भी खरीद ली थी, पर ये, हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। तभी जियालन सोचता है, मेरी पिछली ज़िंदगी में मैंने किसी भी चीज़ के लिए सोंगयान को रिफ्यूज़ नहीं करा था, लेकिन सोंगयान ने मुझे एक आंख उठाकर नहीं देखा। पर अब मैंने बस एक कॉन्सर्ट छोड़ दिया तो मैं इन दोनों की पहली मुलाकात का पहला टॉपिक बन गया बात करने को। हाँ। और सीन चेंज होता है मेस में। सोंगयान और जियालन कैंटीन एरिया में बैठे हुए थे। सोंगयान बार बार किसी को देख रहा था, जैसे कि वो किसी को ढूंढ रहा हो। तभी जियालन खाना खाते हुए बोलता है, वो लेफ्ट में है। सोंगयान फिर एकदम से चिल्लाता है, लोतोंग इधर आओ। तभी यू लोतोंग उनके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, ये तो अच्छा है कि नई जगह वो लोग हों जिन्हें तुम जानते हो। मुझे तो लगा था मुझे बहुत मुश्किल होगी एकदम से बीच सेमेस्टर में ट्रांसफ़र लेना,
मैं तो सोचता था क्या मेरा कभी कोई दोस्त बनेगा भी, पर अच्छा है कि मैं तुम लोगों से मिल गया। जियालन उसकी साइड देखकर स्माइल करता है और सोचता है पिछली लाइफ में मैं और यू लुओतोंग एक दूसरे के राइवल थे। चाहे कुछ भी हो, मुझे यू लुओतोंग से दूर रहना होगा, नहीं तो। तभी सोंगयान बोलता है, लुओतोंग तुम इतना कम खाना क्यों लाई हो? सब वेज है, इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। यू लुओतोंग शर्माते हुए बोलता है, हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने अपनी सारी सेविंग्स कॉन्सर्ट की टिकट्स में लगा दी थी, इसीलिए मेरे लिए थोड़ा मुश्किल चल रहा है फिलहाल। तभी सोंगयान उसे अपना कार्ड देता है। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम मेरे कार्ड से ऑर्डर कर लो। तभी यू लुओतोंग, अरे मैं तुम्हारे पैसों से कैसे खा लूँ? मुझे नहीं चाहिए। सोंगयान, अरे क्यों नहीं, हम वैसे भी आगे जाके अच्छे दोस्त बनेंगे, तो ना तो बोलना ही मत। तभी यू लुओतोंग बोलता है, तुम मेरी गरीबी पर हंस सकते हो, पर मेरी डिग्निटी को छूना भी मत। याद है ईटी की लिरिक्स? तभी सोंगयान, ओह या, ईटी के मुताबिक हम सब के पास अपनी अपनी डिग्निटी है, आई एम सॉरी। वो काफ़ी सीरियस होके बोलता है। जियालन उसे देख हंसने लगता है, फिर सोचता है मैंने पहले कभी इस बारे में सोचा नहीं, पर अब मैं सोंगयान को देखूं तो 10 साल पहले वाला सोंगयान एकदम बच्चा था। ये हाई स्कूल का लड़का लगता ही नहीं है। पर फिर भी इन दोनों ने अपना फेवरेट बैंड एक रिलीजियस एटीट्यूड मान लिया है और इस पर ये लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। मैं इनकी भावना कभी नहीं समझ सकता। यही सबसे बड़ा गैप है मेरे और इनके बीच में। और वो शांति से खाना खाने लगता है। फिर सीन चेंज होता है। सोंगयान और जियालन कॉरिडोर में चल रहे होते हैं। तभी सोंगयान बोलता है, देखो लुओतोंग। यू लुओतोंग टीचर से बात कर रहा होता है। सोंगयान जियालन के कान में आके बोलता है, आखिर लुओतोंग टीचर से क्या बात कर रहा है? जियालन, मुझे क्या पता, जब टीचर चले जाएं खुद उससे पूछ लेना। टीचर के जाने के बाद सोंगयान लुओतोंग के पास जाता है। क्या हुआ तुम्हें? यू लुओतोंग, इस स्कूल के रूल्स तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मैंने उनसे कहा था कि नाइट स्टडी मेरी शिफ्ट कर दें क्योंकि मुझे रात को काम करना होता है, पर वो लोग माने ही नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक मैं एप्लीकेशन नहीं लाता जिसमें मेरे पेरेंट्स के साइन हों तब तक वो एग्री नहीं करेंगे। पर मेरी माँ तो बहुत पहले ही गुजर गई थी और मेरे बाप को तो मेरी चिंता ही नहीं है, तो आखिर मैं साइन किसके लाऊं? सोंगयान, तुम नाइट स्टडी नहीं करना चाहते? आखिर रात को ऐसा कौन सा काम करते हो तुम? यू लुओतोंग सोंगयान के कान में आकर बोलता है, मैं बार में काम करता हूँ। सोंगयान, क्या? पर अभी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं हुई है, तुम ऐसे बार में काम कैसे कर सकते हो? यू लुओतोंग, आखिर क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी माँ भी तो उधर काम करती थी। जब से मैं छोटा था तब से मैं अपनी माँ के साथ बार में आता जाता रहता था और उनका हाथ भी बटा देता था, तो मुझे उधर के रूल्स अच्छे से मालूम है। इनकी बातें सुनकर जियालन मन में सोचता है, पिछली ज़िंदगी में यू लुओतोंग बाहर गया था काम करने को, जिसकी वजह से सोंगयान को नहीं, भले ही मैं चाहता हूँ कि मैं सोंगयान से सारे रिश्ते तोड़ दूँ, लेकिन मैं उसे इस तरह नहीं देख पाऊँगा। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में जियालन सोचता है, पिछली ज़िंदगी में यू लुओतोंग एक वेटर की जॉब करने बाहर गया था, पर वहाँ पर लोगों ने यू लुओतोंग को छेड़ा था। जब लुओतोंग ने मना करा तो उन्होंने उसके संग बदतमीज़ी करी, लेकिन जब सोंगयान को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उस आदमी को खोजा ताकि वो यू लुओतोंग को जस्टिस दिला सके। लेकिन वो हादसा एक बहुत बड़ी रूमर बन गया, जिसकी वजह से सोंगयान को स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए रखा गया और उस पर पुलिस का मुकदमा चला। लेकिन सोंग फैमिली ने अपने नाम से ये केस रफा दफा तो कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद से सोंग फैमिली को यू लुओतोंग कभी पसंद नहीं आया। उन्होंने सोंगयान और यू लुओतोंग का रिश्ता सख्त मना कर दिया और आखिर में मिस्टर सोंग ने यू लुओतोंग के संग डील करी कि वो अब्रॉड चला जाए। अगर यू लुओतोंग आज बाहर गया तो फिर से वही सब होगा और सोंगयान को फिर से वही पनिशमेंट मिलेगी
यू लुओतोंग की वजह से। अब अगर मैंने सोंगयान से सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो मुझे इस झंझट में नहीं फंसना चाहिए, है ना? पर मुझे मालूम है कि सोंगयान के संग क्या होने वाला है, तो क्या मैं फिर भी वही करना चाहूँगा और मैं ये सब छोड़ दूँगा? नहीं, आखिरी बार, बस मैं आखिरी बार सोंगयान की मदद करूँगा जब तक सोंगयान ग्रेजुएट नहीं हो जाता, क्योंकि उसके बाद तो सोंगयान और मेरे बीच कुछ भी नहीं बचेगा। तब तक यू लुओतोंग सोंगयान को बाय बोलकर चला जाता है। सोंगयान जियालिन से कहता है, भले ही यू लुओतोंग ने मुझसे कहा है कि उसकी माँ बार में काम करती थी और वो भी बचपन से बार में ही काम करता है और उसे अच्छे से हैंडल करना आता है, पर मुझे उसकी फ़िक्र सी हो रही है। जियालिन, चिंता मत करो, हम चलेंगे और देख कर आएंगे। और वो मन में सोचता है, इस वक्त फ़िलहाल हम नहीं जानते थे कि यू लुओतोंग कहाँ काम करता है, पर अब तो मैं जानता हूँ, तो हमें बस यू लुओतोंग को पहले ही बचा लेना है ताकि उसके संग कोई बदतमीज़ी ना हो। वही सोंगयान बोलता है, क्या? और वो मन में सोचता है, मैंने तो सोचा था जियालिन को यू लुओतोंग पसंद नहीं है क्योंकि वो गरीब है इसीलिए, पर आखिर जियालिन है तो मेरा दोस्त ही। और वो जियालिन को पीठ पर मार के बोलता है, हम दोनों आखिर एक से ही हैं, है ना? मैं भी यही सोच रहा था। और सीन चेंज होता है। सोंगयान, जियालिन और जोशुओ तीनों स्कूल के बाहर आ जाते हैं। तभी सोंगयान बोलता है, पर जियालिन, मुझे तो पता ही नहीं है लुओतोंग कहाँ काम करता है। मैं उसे कॉल करता हूँ और उसे पूछता हूँ, ठीक है? जियालिन, बेवकूफ़। और वो उससे फ़ोन छीनता है। उससे मत पूछो, शायद वो तुम्हें नहीं बताएगा, हम खुद देख लेंगे। और जहाँ तक है मुझे पता है वो कहाँ काम करता है। सोंगयान, तुम्हें पता है? तुम्हें कैसे पता? जियालिन, मैंने गैस किया। सोंगयान, गैस? जियालिन फिर आगे चलने लगता है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ चलो। और वो आगे चला जाता है। तभी सोंगयान जियालिन को देखता है और जोशुओ से बोलता है, जोशुओ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा मास्टर दिन पर दिन हैंडसम होता जा रहा है? जोशुओ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि सेकंड यंग मास्टर आपसे काफ़ी हैंडसम दिखते हैं। सोंगयान, क्या? जोशुओ, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मैं झाड़ नहीं रहा हूँ, पर तुम मेरा चेहरा देखो और मेरी बॉडी शेप देखो। तुम आखिर मुझे उससे कंपेयर कैसे कर सकते हो? जोशुओ कामली बोलता है, फिर भी वो आपसे बहुत हैंडसम है। सोंगयान तभी उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, एक तो जियालिन मुझसे ढंग से बात नहीं करता, ऊपर से तुम, और कम से कम मेरी तारीफ तो कर दिया करो। देखना मैं आके जाके तुमसे कैसे डील करता हूँ। वही जियालिन टैक्सी रोक कर बोलता है, आखिर तुम दोनों वहाँ क्या बकवास कर रहे हो? इधर आओ और चलो। सोंगयान, हाँ आ रहा हूँ। और फिर सीन चेंज होता है। वो दोनों बार में पहुँच जाते हैं। जोशुओ उनके पीछे ही होता है। सोंगयान उस बार को देखकर काफ़ी कंफ्यूज था। वो सोचता है, ये पहली बार नहीं है कि मैं बाहर आया हूँ, मैं काफ़ी बार बाहर आ चुका हूँ, पर ये जगह मुझे बाहर जैसी नहीं दिख रही। यहाँ कुछ तो अजीब है। अजीब ये था कि उस बार में लड़कियाँ नहीं थीं, बस लड़के ही थे। और सोंगयान जियालिन से कहता है, जियालिन, क्या तुमने नोटिस करा? ये बार एक सिंपली टेम्पल है पंडितों के लिए, यहाँ तो कोई औरत ही नहीं है। उसकी बातें सुन जियालिन मन में सोचता है, भले ही सोंगयान गे है, पर अभी वो इस बारे में नहीं जानता, इसीलिए वो स्ट्रेट लोगों की तरह फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है। जब वो यू लुओतोंग से घुल मिल जाएगा तो उसे अपनी सेक्सुअलिटी का पता चलेगा। और जियालिन सोंगयान के कान के पास आकर बोलता है, क्या तुमने गौर नहीं करा? ये एक गे बार है। सोंगयान एकदम से लाल पड़ जाता है, क्या गे? और वो जियालिन की ओर देखने लगता है। वो मन में सोचता है, मुझे अभी जियालिन की आवाज़ इतनी शरारती और सेडक्टिव क्यों लगी? उसकी आवाज़ सेडक्टिव ही नहीं, बल्कि उसमें एक जाना पहचाना सा एहसास था। ऐसा लग रहा था कि बहुत पहले मैंने और जियालिन ने बहुत से ऐसे मोमेंट्स बिताए हैं जो कि केवल हम दोनों के बीच के ही हैं। ऐसा लग रहा था कि मैंने जियालिन को अनगिनत बार गले से लगाया है,
और उसे किसेस दी हैं कि वो मेरे बहुत पास था। पर कुछ तो था, उस एहसास के साथ एक अनकहा सा दर्द भी छुपा हुआ था। वो क्या है? और हमें सीन दिखाया जाता है कि सोंगयान परेशान होते हुए जियालिन को बुला रहा होता है, पर जियालिन उसके पास नहीं आता, बल्कि वो उसे मुड़कर देख स्माइल करके बोलता है, सोंगयान अलविदा। इन्हीं ख्यालों को सोच सोंगयान मन में सोचता है, आखिर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जियालिन मुझसे दूर जा रहा है और मैं ये कभी नहीं होने देना चाहता। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।